अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनस भाई EDU। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 5 का पार्ट 1 है, Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 आयोटा। तो आपने प्रूव करना है कि Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट और दोनों का सम। ठीक है, मतलब इन दोनों का पहले आपने कॉन्जुगेट लेके और फिर आपने इसको प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले प्लस करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो हम इसकी जो है ये आपकी होगी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। जो इसका आंसर आएगा उस इसका आंसर और इसका आंसर दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, तो Z1 + Z2 पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, Z1 Z2 के हैं वो वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 3 और 4 में से 3 गए तो +1 आयोटा। ठीक है, ये Z1 और Z2 की वैल्यू आई है। लेकिन इसके ऊपर हमने बार लेनी थी तो हम ले लेंगे Z1 + Z2 के ऊपर यहाँ पे बार 3 + 1 आयोटा को आयोटा ही लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, Z1 + Z2 के बार की 3 - आयोटा। ठीक है, तो ये इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो कि थी Z1 का बार + Z2 का बार। ठीक है, Z2 और Z1 दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं। इन दोनों की पहले आपने बार लेनी है और फिर उसको ऐड करना है। तो Z1 की बार क्या है जी, वो लिख देते हैं 2 + 4 आयोटा Z1 है, तो इसकी बार क्या होगी, वो होगी जी 2 - 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह Z2 की बार क्या होगी, उसके ऊपर बार लिख देते हैं 1 - 3 आयोटा के ऊपर बार, तो वो आ जाएगा जी 1 + 3 आयोटा। ठीक है, खाली इमेजनरी पार्ट के साथ जो साइन है वही चेंज होंगे। ये ना हो कि आप रियल पार्ट के साथ चेंज कर दें। तो यहाँ पे सिर्फ इमेजनरी पार्ट जो है वो था -3, तो उसको +3 कर दिया और यहाँ पे +4 था तो यहाँ पे -4 कर दिया। ठीक है, इस बार को आपने समझना है। तो अक्सर जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो गलत कर देते हैं, पहले इनको प्लस करते हैं फिर बार लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने काम किया है वो वाला काम है। ठीक है, तो इनको सिंपल हमने क्या करना है, Z1 की बार + Z2 की बार को प्लस कर देना है। ठीक है, Z1 का आंसर ये था 2 + 2 - 4 आयोटा और प्लस करना था Z2 की बार है 1 + 3 आयोटा। सिंपल प्लस करना है और आंसर इक्वेशन नंबर 1 से मैच करना चाहिए। ठीक है, 2 + 1 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4 में से 3 के 1 आयोटा, जिसको हम आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। ये किसका आंसर आया है, Z1 की बार और Z2 की बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो मैच कर रहा है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो हम आप एंड पे लिख देंगे हैंस जो Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू Z1 + Z2 इन दोनों के इंडिविजुअल बार। ठीक है, इन दोनों का जो सम का बार है उसका आंसर और Z1 की बार और Z2 की बार का जो सम है वो दोनों इक्वल आए हैं। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। और आपने वही काम करना है कि वेरीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे पहले प्लस कर रहे थे हम, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका बार लेना है और Z1 की बार और Z2 की बार को जो आएगा उन दोनों की बार को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। तो हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, Z1 और Z2 को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर बार लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं वो। तो Z1 और Z2 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू। Z1 है जी 2 + 3 आयोटा, Z2 है 2 - 3 आयोटा। सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें ये वो फॉर्म बन रही है A + B और A - B। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A² - B का स्क्वायर।
तो या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा लें। तो आज हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें ये कट हो गए, तो ये वही फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया था, तो 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। 4 प्लस 9 हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये इसकी एक फॉर्म बनी है। Z1 और Z2 के Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि इसकी बार भी लेनी थी, तो अब यहाँ पे वो आयोटा वाली फॉर्म नहीं है, तो बार इसकी क्या होगी, इसको हम यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं 0 आयोटा। ठीक है, आयोटा तो नहीं है तो हम उसके साथ 0 लिख सकते हैं, ताकि ये 0 होगा। 13 + 0 13 ही होता है, तो इसकी बार क्या होगी, 13 + 0 आयोटा की 13 और 13 ही रहेगी। ठीक है, तो Z1 Z2 की वैल्यू आई है 13। ठीक है, Z1 और Z2 के बार की, ठीक है, इनके होल बार की। सही है, तो मल्टीप्लाई करके जो है वो इसकी वैल्यू 13 आ रही है। और इसकी हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है Z1 बार और Z2 बार। इसका मतलब है पहले बार लेनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो Z1 की बार क्या होगी, Z1 की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा, इसकी बार ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। और Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या थी, 2 - 3 आयोटा, इसके ऊपर बार लेनी थी हमने, तो Z2 की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, साइन डिफरेंट हो जाएंगे, असल में वैल्यू सेम है, बस साइन ही चेंज होंगे। तो Z1 Z2 को अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। तो Z1 की बार Z2 की बार को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की बार का आंसर था 2 - 3 आयोटा, और Z2 की बार का आंसर था 2 + 3 आयोटा। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, a - b a + b क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस यहाँ पे -1 आ जाएगा, और 4 + 9 विच इज़ इक्वल टू 13। तो यह आ गई जी इक्वेशन नंबर 2, जो कि क्या थी, Z1 की बार Z2 की बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूव्ड। अच्छा, 5 का थर्ड पार्ट है जी, Z1 की वैल्यू है -a - 3b आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2a - 3b आयोटा। तो अब हमने प्रूव करना है कि Z1 बाय Z2 का जो हम कॉन्जुगेट लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, Z1 के कॉन्जुगेट से, और डिवाइडेड बाय Z2 के कॉन्जुगेट का जो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये भी एक वो है, डिवाइड वाली फॉर्म है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, इसको भी रैशनलाइज करके a + b आयोटा वाली फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसमें पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है Z1 बाय Z2 के होल बार। ठीक है, तो पहले हम Z1 बाय Z2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका जो है आगे कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 क्या है, -a - 3b आयोटा, और Z2 क्या है, 2a - 3b आयोटा। ठीक है, ये यहाँ से मैंने लिख ली वैल्यू, और उसके बाद मैंने क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस से हो जाएगा +3b आयोटा, और 2a - 3b, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो Z1 बाय Z2 की वैल्यू जो आएगी, उसके बाद हमने इसका ये बार लेनी है। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, मतलब कि 2a का स्क्वायर, ये a - b a + b, ये वही वाली फॉर्म है। तो इनको हमने लिख लिया स्क्वायर में, दोनों को होल स्क्वायर में, और ऊपर वाली रकम सिंपल मल्टीप्लाई होगी, -a - 3b आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 2a + 3b आयोटा से। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, Z1 बाय Z2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कराना है। -a को जब मैं कराऊंगा मल्टीप्लाई 2a से, तो ये आ जाएगा
2a² माइनस ए को जब इससे कराऊंगा तो 3ab आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ए जब 3b से आएगा तो 3ab आ जाएगा। और 3b को 2a से, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस और ए बी आयोटा, ठीक है, ए बी आयोटा। और उसके बाद ये देखें ये लाइक टर्म बन गई हैं दोनों, ए बी आयोटा ए बी आयोटा, ठीक है। आगे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 3 कितना हो जाएगा 9, बी 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 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जब वैल्यू सेम है तो दो तीनों के तीनों स्क्वायर हो गए हैं। और 2a² क्या होगा 4a², और ये चीज़ बन जाएगी 9b² आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि इसे कट कर दें, ठीक है। ये अक्सर गलती करते हैं कि यहाँ पे जो है ना कट कर देते हैं। तो डिवाइड में जो है अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है वैल्यू तो कट नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ किसी से मल्टीप्लाई हो रही होती और ये भी मल्टीप्लाई हो रही होती फिर हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखनी है बात। -2a², इनको हम सोल्व करेंगे, -9ab आयोटा हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 9b² आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। और डिवाइड में 4a², इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और 9b² के साथ मैं इसको लिख दूंगा -1, ठीक है। अब ये सेम बन रही हैं, ये ना आप कट कर दें, ठीक है। तो कट नहीं करना है यहाँ पे। 2a² माइनस 9ab आयोटा, और ये क्या बन जाएगा +9b², ठीक है। अब ये देखें ये दोनों जो हैं रियल वैल्यूज़ हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं आ रहा। तो ये ना हो कि आप जो है इनको इन दोनों को सोल्व कर दें, तो जो लाइक टर्म है उनको ही सोल्व करना है, लेकिन अब ये तो सोल्व नहीं हो सकती, ये a² है ये b² है, ठीक है। तो इनको हम एक साथ लिख देंगे, तो 4a² ये हो जाएगा जी +9b², ठीक है। ये इसका फाइनल आ गया है सोल्यूशन। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2a², 9b², ये आ गई जी रियल टर्म, ठीक है, -9ab आयोटा ये आ गया इमेजनरी, ठीक है, मतलब इमेजनरी वाली वैल्यू आ गई। और 4a² प्लस 9b², ये किसकी वैल्यू आई है z1/z2 की, ठीक है। अब हमने इसको करना है जी आगे सॉल्व के z1/z2 का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, इस कंप्लीट के ऊपर आ जाएगी बार -2a² प्लस 9b² -9ab आयोटा ओवर 4a² प्लस 9b²। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, फाइनल आंसर जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, -2a², सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इसको मैंने अलग-अलग लिखना था लेकिन वो लिखा नहीं है, वो मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इसको मैं इसके साथ इसके नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब कि 2a² प्लस 9b² के नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि तो मैं यहाँ पे मैंने एक सॉल्व करना था वो किया नहीं स्टेप कि -2a² प्लस 9b² के नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, अलग-अलग लिखना था लेकिन वो यहाँ पे मिस हो गया। तो 4a² प्लस 9b², और जब माइनस के साथ आएगा यहाँ पे उसके बाद आपने बार लेनी है, या आप पहले भी ले सकते हैं। तो माइनस से जब वो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि बार की वजह से। तो 9ab आयोटा ओवर 4a² प्लस 9b², ठीक है, ये 9 है। तो ये वैल्यू किसकी आई है z1 z2 के होल बार की, ठीक है। मतलब कि हमने जो इनका सोल्यूशन आया था उसका कॉन्जुगेट लिया और उसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और वो भी सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 1 की से आने चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो इसकी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि राइट हैंड साइड क्या थी z1 का बार और z2 की बार, ठीक है। मतलब कि इसकी आपने पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना है z1 z2 का, और उसके बाद आपने इसको फर्दर रैशनलाइज करना है। तो z1 की जो बार है वो क्या आ जाएगी, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो क्या आएगा -a प्लस 3b आयोटा, ठीक है। इसी तरह z2 की वैल्यू है उसकी भी हम जब बार लेंगे तो वो
2a माइनस 3b आयोटा है Z2। जब इसकी बार आएगी इसके ऊपर तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3b आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये Z1 की वैल्यू आ गई, Z1 के बार की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यह आ गई Z2 की। ठीक है, Z2 के बार की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड में लिखना है। तो Z1 बार Z2 बार, वो क्या है, Z1 बार क्या है, माइनस a प्लस 3b आयोटा, और Z2 क्या है, 2a प्लस 3b आयोटा। ठीक है, अब मैंने इसको रैशनलाइज करना होता है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा 2a माइनस 3b आयोटा और 2a माइनस 3b आयोटा। ठीक, ये बन गई a प्लस बी, और ये a माइनस बी वाली फॉर्म। यहाँ पे आयोटा जो है मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आयोटा आता था। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा जी, सिंपल a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू जो है सिंपल जो न्यूमरेटर में लिखी हुई है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2a माइनस 3b आयोटा से। ठीक है, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसका आंसर आ रहा है, Z1 के बार और Z2 के बार का आंसर। तो माइनस a को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a को जब 3ab हो जाएगा, और प्लस 3b आयोटा को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6ab आयोटा हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, b स्क्वेयर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में वही आ जाएगी फॉर्म जो पहले लिखी थी हमने, 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, इनको हम देखेंगे, जो ये दोनों लाइक टर्म है, ए बी आयोटा, और ये 3 और 6 सोल्व हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9b आयोटा, 9ab आयोटा, तो मैंने b आयोटा लिख दिया है। तो उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 2a स्क्वेयर। ठीक है, और माइनस 9b स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर के साथ क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ जी -1। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, 4a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर के साथ -1। ठीक है, उसकी जगह पे -1। तो अब क्या होगा, Z1 Z2 की बार का आंसर क्या आएगा, ये रियल पार्ट है, और इसको मैंने अभी सॉल्व करना है। -2a स्क्वेयर प्लस 9ab आयोटा, ये रियल है, और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 9b स्क्वेयर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या होगा, ये ऊपर लाइन आ गई, चलें, 4a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वेयर। तो होगी है कि ये 2a स्क्वेयर और 9ab मैंने आपको कह दिया लाइक टर्म है, ये 2a स्क्वेयर और 9b स्क्वेयर लाइक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और 9ab आयोटा हम इस तरह लिख सकते हैं, 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर। अब ये है जी रियल, और ये है इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा आता है। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड वाली फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, -2a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर, और 9ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर, जो कि मैं कह देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2 है, और इसकी ये किसकी वैल्यू आई है, Z1 बार Z2 बार। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 का आंसर, और ये था जी इक्वेशन नंबर 1 का आंसर, तो ये दोनों जो हैं मैच करने चाहिए। तो ये मैच हो रहे हैं, तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आंसर दोनों सेम आ गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम कह देंगे ये प्रूव्ड हो गया। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।